Good morning everyone. Today we will talk about Indian accounting standard. But before it we need to understand some basic terms. So here it is. Here it is written GAAP, that is generally accepted accounting principles. I have made a gap here and a bigger circle consisting of Indian accounting standard, IFRS. So it says gap consists of all this. It means it is a bigger term. It consists of all this. So थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं. There are two types of gap, national gap and international gap. इंटरनेशनल गैप क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में पता करते हैं. नेशनल गैप मीन्स यू हैव योर ऑन स्टैंडर्ड्स अकॉर्डिंग टू योर कंट्री. आप अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाते हो. और इंटरनेशनल गैप कहता है कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कोई भी फॉलो कर सकता है, और अगर वैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वो फॉलो कर रहा है तो वो आसानी से इंटरनेशनल ट्रेड भी कर सकता है. सो नेशनल गैप कौन कौन फॉलो कर रहा है? एक हमारा इंडिया और भी एक आधी कंट्री का मैंने नाम लिख दिया, दैट इज़ यूएसए. और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अब कौन कौन सी कंट्री में फॉलो हो रहे हैं? दैट इज़ यूके एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज. दैट इज़ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. सो लेकिन जो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है इसका न्यूअर वर्जन बाद में बना इंडियन स्टैंडर्ड्स, जो कि अब हम पढ़ते हैं. और जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसका न्यूअर वर्जन क्या है? IFRS. सो जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है दीज आर प्रिपेयर्ड इन द लाइन्स विद IFRS. वाई IFRS? बिकॉज दीज आर इंटरनेशनल standards and these are mostly followed by everyone in order to do international trade. So we have prepared this with watching them, that is international accounting standards की help से हमने अपने इंडियन स्टैंडर्ड्स बनाए. अब इसका रीज़न क्या है? Why we are matching our standards with IFRS? Because we need fund from the foreign countries. We need to we need to have some coordinations with them. We need to do a good trade with them. So these all reasons are sufficient in order to make a similar accounting standards with them. So in order to follow one standard कि सारी कंट्रीज़ ने मिलजुल कर ट्रेड भी करना हो, चाहे लेट इट बी चाइना और इंडिया, बांग्लादेश, व्हाटएवर, वो सारे एक ही इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करें. इसलिए इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं. क्यों बनाए गए हैं इसका आपको पहले पता लग गया, क्योंकि वो फॉलो करना चाहते हैं. लेकिन IFRS को भी हम दो मेथड से फॉलो कर सकते हैं. दैट इज़ हमने इंटरनेशनल अकाउंट्स को फॉलो करना है, हमारे पास टू वेज है. एक IFRS अडॉप्ट और एक IFRS कन्वर्ज. IFRS अडॉप्ट का मतलब है वो कंट्रीज़ जो अडॉप्ट करती हैं IFRS, जो बनाते हैं IASB. IASB क्या है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड. मीन्स कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने जो स्टैंडर्ड्स बना दिए हैं आपको एज इट इज़ पूरी कॉपी 100% कॉपी वही करना पड़ेगा, और आप कहलाए जाएंगे कि आपने IFRS को अडॉप्ट किया. एंड वंस यू अडॉप्टेड यू कांट चेंज इट. एंड IFRS कन्वर्ज सेज आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स खुद के बनाए हैं बट इन पैरिटी विद IFRS. दैट इज उसको देखते हुए IFRS को देखते हुए आपने बनाए हैं, लेकिन माइन्यूट से चेंजेस है आप में और IFRS में. सो राइट नाउ IFRS जो अडॉप्ट किया उसकी एक एग्जांपल है बांग्लादेश, और इंडिया ने कन्वर्ज किया. दैट इज़ उसने 100% कॉपी नहीं किया, उसने मोस्टली कॉपी किया. लेकिन वो क्या है? इंडिया एंड US. सो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 16 Feb 2015 में MCA
ने नोटिफाइड किया था और इसको बना दिया इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल 2015 में दिया गया है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में। टोटल हमारे पास 39 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं और एप्लीकेबिलिटी इसकी सर्टेन क्लास ऑफ द कंपनी